क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। तो हम पत्रकार हैं, चुनाव का मौसम है तो थोड़ा घूम के बस स्टैंड पे लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा सर। तो आप यहीं भिवानी के हो? हाँ जी, मेरा गांव बापुड़ा है जी। और विधानसभा भिवानी। हाँ जी। तो इस बार क्या हरियाणा में लग रहा है? हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी जी, यही लग रहा है। बीजेपी का? हाँ जी। टक्कर है कांग्रेस बीजेपी में? ज़्यादा तो नहीं है जी, बीजेपी मतलब आएगी जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा, और यहाँ भिवानी वगैरह में तो शाम में सब यहाँ बीजेपी का बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बीजेपी ने पहले भी काम किए जी, आने वाले समय भी काम करेगी, इसलिए बीजेपी का जोर है इनके हिसाब से। बीजेपी का जोर है इनके हिसाब से। कैसे हैं आप लोग? हरियाणवी बोलते हूँ मैं, उरे कई छोरा सू। खत्म। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि मैं पंजाब में बदलाव करने आया हूं। सिद्धू जी कहते हैं कि ये बदलाव करने नहीं आए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। भगवंत मान ने सिर्फ अपनी पत्नी बदली है। उलझ रही है, कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए। बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी। तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। पंखा बंद कर दिया। थोड़ा टाइम 10 मिनट लगाऊंगा, 4 सवाल पूछूंगा। 4 साल 10 मिनट तो 4 तो 5-6 मिनट में हो जाएंगे। नमस्कार हुड्डा साहब, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया है। और सबसे महंगी बिजली कहाँ मिलती है? हरियाणा में। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है और इतने लंबे लंबे पावर कट। उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है, वहाँ पे बिजली सबसे महंगी है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि 25 साल के बाद सबसे महंगी बिजली गुजरात में क्यों है? पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। बिजली जैसा मैंने कहा आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। काहे का पानी है? वो चूना लगा काहे का कलर है? वही तो पूछ रहा हूँ। अनार के जूस में कलर है ये है? तेरे को मैं 2 बार पहले वार्निंग दे चुका हूँ ना मैं, हैं? 2 बार समझाता था तेरे को मैंने। साहब ने बता देते हैं। हम लोग सब पीते यहाँ बैंक वाले डिस्पेंस वाले सब पीते वही यहाँ पे। कौन सा कलर मिला रही है? कलर का नाम बताइयो। अच्छा, मालिक देता क्या नाम मालिक का है? शायद। अच्छा, क्या बोलता था भाई तेरे को वो कि जूस में ये कलर मिला के पिला दे? हैं? अच्छा, आप जूस में लगा पिलाना है ये है? ऐसे बोलता है मालिक है? मालिक को बुला ले, बोला मालिक को। मालिक का नंबर भी दे जनाबे, मालिक को भी फोन कर लो इनके दौरान।
इस बार किसी के बेटे को और किसी के इसको उसको रिश्तेदार को टिकट मत देना, ये बड़ी अच्छी वोट देना, सॉरी टिकट कह रहा हूँ, वोट देना। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, सॉरी कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि 3 सितंबर को एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिसकी नोटा से कम वोट है, 7 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिससे नोटा से कम वोट है, 8 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस के साथ बात की जिसकी नोटा से कम वोट है, 9 सितंबर को बात कर रही है। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, आपने कभी देखा शैलजा जी, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी ने किसी भी दूसरे को इंडोर्स किया? हमारे वहां तो सैनी जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, तीनों को एक स्टेज पे नहीं देखा। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी की हालत हरियाणा के अंदर यह है कि अभी तक हमने कितने टिकट को डिक्लेयर किया? हमने 67 टिकट को डिक्लेयर किया। इन लोगों ने कितने टिकट को डिक्लेयर किया? सिर्फ 41 सीट को डिक्लेयर किया। ये बगावत की बात करते हैं। कपूर सिंह नरवाल, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जीता हुडा, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश जून, इनके व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर कोई पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है तो एक ऐसी पार्टी के साथ वो अलायंस क्यों करेगी जिसके जमानत जब्त हुई है हर सीट के अंदर? क्योंकि इनको भी पता है कि जमीन पे लोग भारतीय जनता पार्टी को चूज करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों। रेप के इंसिडेंट एक महीने में जब मोदी जी की सरकार थी तो 19 रेप इंसिडेंट्स हुए थे। तो महिला, दलित, ग्राउंड पे हर व्यक्ति युवा जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं चूज करना चाहता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे ना अपने तीनों उम्मीदवारों को साथ में बैठा पा रही है, ना आम आदमी के साथ अलायंस कर। हेलो फ्रेंड, तो हम खा रहे गाय का गोश्त जो मेरा फेवरेट है, चना का दाल में बहुत टेस्टी लगता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। There was a conspiracy in the BJP to defeat नितिन गडकरी। सही है गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before लोकसभा, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। तो आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूं। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे किसी ने ही ये कहा नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र की लिस्ट ही जो रिकमेंड होकर, पहले पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी सीटों को रिकमेंड करके दिल्ली भेजता है। जब महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं आई थी और बाकी जगह से लिस्ट आई थी तो महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं आया था, तब मेरा नाम उसमें जब आया तब उसमें हुआ। सर मैं अंशु जी बहुत मर्यादा से बोलने वाले आदमी हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके बोलने की शैली को। और क्योंकि इन्होंने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता नहीं थे, इन्होंने गलत बोला। और मैं कहता हूं कि हाँ, केजरीवाल जी सजाए याफ्ता नहीं, सजाए रास्ता है। और हम बात खत्म कर वो उनको सजा हो नहीं चुकी है, वो सजा के रास्ते के तरफ अग्रसर है। विपक्ष द्वारा अनुमोदित स्वघोषित प्रधानमंत्री प्रत्याशी नितिन गडकरी जी आजकल वापस उस मोड में आ गए जहां वो प्रधानमंत्री मोदी को छोटा दिखाना चाहते। जो मोदी 2047 तक की योजना बना रहे, उनके कैबिनेट मंत्री ने यह कहा कि मोदी सरकार चौथी बार आएगी या नहीं या पता नहीं, पर अठावले जी मंत्री अवश्य बनेंगे। यही उन्होंने चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का नाम लेकर उन्हें मौसम विज्ञानी यानी अवसरवादी थाली का बैगन कहा। दुर्भाग्य यह है कि टूटती सड़कों और चांद के रास्ते में भी टोल बनवाने के मीम में सिमटते जा रहे नितिन गडकरी अपनी ही पार्टी में कलह के बीज बो रहे हैं, जबकि गठबंधन के सदस्य भाजपा को बिना शर्त समर्थन दे रहे। गडकरी जी ने ब्रांडिंग अच्छी की है, पर उनका इतिहास ऐसा है कि भाजपा में उनसे अधिक अराजनैतिक नेता है ही नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा जैसे अपराधी को भाजपा में लाना इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। 2012 में इनकी अध्यक्षता में यूपी चुनाव हुए जिसमें संजय जोशी प्रभारी थे। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, भाजपा 51 से 47 पे आ गई। बचपन के मित्र संजय भाई जोशी को अब गडकरी पुनः भाजपा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों नागपुर की एक ही शाखा से निकले। जोशी और मोदी के संबंध कभी भी ठीक नहीं रहे और ऐसे समय में यह न्यूज लीक कराना बताता है कि सत्ता के समीकरण में गडकरी अपना अलग स्थान देख रहे हैं। गडकरी हाल ही में उनके घर के बगल वर्धा में एमएसएमई को लेकर पीएम के कार्यक्रम में आमंत्रित होने के बाद भी अनुपस्थित रहे। एक पॉडकास्ट में यह पूछने पर कि वो मोदी शाह को बाहर क्यों बिठाए रखते थे अध्यक्ष होने के समय में, उनका कहना था कि 100 लोग आते थे मिलने के लिए, सबको कैसे समय दे देते। गडकरी ने जो भी गुडविल कमाया है ऐसे बयानों से उसको बर्बाद ही कर रहे हैं। सत्य यह है कि मोदी न तो कल बांधे गए थे, न ही आज बांधे जाएंगे।